टू ऑल द स्टूडेंट्स, आई होप सब अच्छे हैं। सो आज का टॉपिक जो हम लोग करेंगे दैट विल बी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स एंड वी विल बी सॉल्विंग टू क्वेश्चंस टुडे। शुरू करने से पहले एज यूजुअल मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दूंगा टू गेट योर बुक्स एंड कॉपीज एंड वो चैप्टर निकाल लीजिए एंड इलिस्ट्रेशन नंबर 8 निकाल लीजिए सामने। वहां से कंटिन्यू करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक दो जो डाउट्स मुझे पता चला है प्रीवियस सेक्शंस में वो सारा पहले क्लियर करूंगा मैं। उसके बाद अगला सेक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का जो टॉपिक है। ओके, सो 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ। जल्दी बुक्स कॉपीज वगैरह ले लीजिए, फिर हम लोग शुरू करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्विकली। सो क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक जो आप लोगों को कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकंसेप्शन हो रहा है कि ये एक्सपेंसेस जो है, कुछ एक्सपेंसेस को हम जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये एक्सपेंसेस का मैं पहले सबसे पहले आप लोगों को क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि जो एक्सपेंसेस हैं वो बेसिकली क्या है। दो तरीके से, राइट साइड में आप लोग रफ रफ में देखिए। ये जो एक्सपेंसेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो टाइप्स हैं, ठीक है, दो तरीके से हैं। एक जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इनको क्या बोलते हैं, ये नॉर्मली ए बी और सी या जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें अलग अलग ये दे दिया गया है कि डिपार्टमेंट ए में इतना खर्च हुआ था, डिपार्टमेंट बी में इतना खर्च हुआ था, सी में इतना खर्चा हुआ था, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंसेस होता है उसको डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंसेस बोलते हैं या एलोकेटेड भी बोल सकते हैं। एलोकेटेड भी इनको बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड और एलोकेटेड एक्सपेंसेस हो गया। फाइन, नाउ जिनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिनका हम कैलकुलेशन करते हैं, वो एक्सपेंसेस मोस्टली ऐसे कॉमन दिया हुआ रहता है, कॉमन एक्सपेंसेस दिया हुआ रहता है, जो कि हमको पता नहीं है कि डिपार्टमेंट ए में कितना हुआ है, डिपार्टमेंट बी में कितना हुआ है, डिपार्टमेंट सी में कितना हुआ है। तो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं वो, उनको हम क्या बोलते हैं, अनएलोकेटेड, ठीक है। अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस हम उनको बोलते हैं, ठीक है। ये जो एक्सपेंसेस है वो अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस होते हैं और उनको हम क्या करते हैं, वो कॉमन ऐसे एक 40,000 आपका दिया हुआ होता है, ठीक है। अब 40,000 को हम कैलकुलेट करके ए बी सी में निकालते हैं कि कितना उसको डालना है ए में, बी में एंड सी में। तो ये हो गया एक्सपेंसेस। और ये हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, पर्टिकुलर ईच डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस और इनकम को अलग अलग करके हमको प्रॉफिट निकालना है। तो ईच डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस अगर हम जानेंगे तभी उसका प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। तो जो दिया हुआ है, जैसे कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तो ये तो इसमें कुछ निकालना नहीं है, इसको सिंपल ट्रेडिंग में जिसको डालना है ट्रेडिंग में डालेंगे, नहीं तो पीएनएल में डालेंगे और हम डायरेक्टली कर सकते हैं। बट ये जो सेक्शन है जो दिया हुआ नहीं है, उसको पहले हमें निकालना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको डाल सकते हैं
तो ये चीज है आपका एक्सपेंसेस के ऊपर। फाइन, सो आई होप ये वाला चीज काफी जन को डाउट था, तो ये अब एटलीस्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में एक और चीज है जो नया है। क्या है वो चीज? वो चीज ये है कि यहाँ पे कमीशन दिया हुआ है। पहले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन रीड कर लीजिए एक बार ऊपर से। राम जी श्याम जी बिजनेस करते हैं एंड उनके 4 डिपार्टमेंट्स है, देयर 4 डिपार्टमेंट्स ए बी सी एंड डी। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेजेस दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ भी अलग नहीं है। उसके बाद कुछ एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, जैसे अभी मैंने बोला कॉमन है। यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ए बी एंड सी में अलग अलग किया हुआ नहीं है, हमको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो क्वेश्चन में ही बताया हुआ होगा, ऐसा जनरल कोई फॉर्मूला नहीं है। एक दो जन हमसे पूछ रहा था कि क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला कुछ नहीं है, क्वेश्चन में जिस तरीके से बोला जाएगा उस तरीके से हमें करना है। ये क्वेश्चन में क्या है, हम लोगों को क्वेश्चन में ही बताया है, द एक्सपेंसेस फॉर द ईयर विच आर चार्ज टू ईच डिपार्टमेंट इन प्रोपोर्शन टू द सेल्स। मतलब कि जिस डिपार्टमेंट में जितना सेल्स हुआ है उस रेशियो में डिवाइड करना है हमारे ये एक्सपेंसेस को। तो सेल्स ये दिया हुआ है आपका 48,000, 24,000, 18,000 एंड 30,000। तो इस बेसिस पे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। हर क्वेश्चन में अलग अलग दिया हुआ रहेगा, सो ऐसा मत समझ लीजिएगा कि सारे क्वेश्चंस में सेम रहेगा। ठीक है, इट कैन बी डिफरेंट एंड इट विल बी डिफरेंट इन ऑल द क्वेश्चंस। तो हमें रेंट एंड रेट्स, जनरल एक्सपेंसेस, सैलरीज एंड कमीशन को ये सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करेंगे वो कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे। फाइन, लास्ट में यहाँ पे इन एडिशन द मैनेजर ऑफ ईच डिपार्टमेंट वाज एंटाइटल्ड टू कमीशन of 5% on the profits of his department after charging the foregoing expenses। ये वाला जो कैलकुलेशन है ये बहुत जन को हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में शायद ये डिपार्टमेंट अकाउंट का फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन देखा था कि कमीशन ऑफ द मैनेजर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला जो सिस्टम है वो हमने कैलकुलेट किया था। बहुत जन को क्लियर नहीं हुआ था, इस क्वेश्चन में फिर से देखेंगे। ये वही कॉन्सेप्ट है कि सेल्स प्राइस का परसेंटेज दिया हुआ है एंड वैल्यू जो है वो कॉस्ट प्राइस का दिया हुआ है, तो हमको वो परसेंटेज को कन्वर्ट करना पड़ता है एंड देन वो आंसर निकलता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी है, कन्वर्ट नहीं करेंगे लेकिन हम लोग वो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करेंगे जिससे निकालते हैं एंड देन वी विल कैलकुलेट इट। फाइन, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है। हमें क्या बोला गया है, prepare tabulated account showing the final result and the percentage thereof on sales in each department together with the total result and percentage। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों का वही ट्रेडिंग पीएनएल हमें बनाना है और प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे बस कैलकुलेट, एक्स्ट्रा एक चीज बोल दिया गया है कि हमें परसेंटेज प्रॉफिट को कैलकुलेट यहाँ पे करना पड़ेगा ये समझने के लिए कि प्रत्येक डिपार्टमेंट में कितना परसेंटेज प्रॉफिट है। ठीक है, तो शुरुआत जो है सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ये रेंट एंड रेट्स जो है, जनरल एक्सपेंसेस, सैलरीज, इन तीनों को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए बी सी एंड डी डिपार्टमेंट में। ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सबसे पहले ये रेशियो निकालेंगे, सेल्स का जो रेशियो है उसको हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं सेल्स का रेशियो हमारा कितना है। सेल्स का रेशियो इज गिवन एज 48,000, 24,000, जस्ट वन सेकेंड, 48,000 है, 24,000 है, 18,000 है एंड 30,000 है। ये चार हमें दिया गया, तो 48 है, ठीक है, उसके बाद 24 है, उसके बाद 18,000 है एंड लास्ट इज 30,000। तो ये चार वैल्यूज दिए हुए हैं। सबसे पहले ये चारों के लास्ट के जो 3 जीरोस हैं वो हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि तीनों ही कॉमन है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम देखेंगे कि
जस्ट 1 सेकेंड। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा कॉमन डिवाइडर क्या है इन चारों नंबर्स में। तो 48, 24, 18 और 30 कॉमन क्या वैल्यू है जिससे ये चारों नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं? थिंक अबाउट इट। क्या होगा? आई गिव यू 30 सेकेंड्स टू थिंक अबाउट इट, देन फिर मैं सॉल्व कर दूंगा। 30 सेकेंड सोचिए। ओके, सो द कॉमन वन विल बी 6। ठीक है, चारों को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चारों को हम डिवाइड करेंगे 6 से। ठीक है, जैसे ही चारों को 6 से डिवाइड करेंगे तो 48 क्या क्या होगा? 6 8 जा 48। ठीक है, देन 24 का क्या होगा? 4। 18 का क्या होगा? 3। एंड 30 का क्या होगा? 5। So this is going to be a ratio 8:4:3:5। तो ये चारों का जो परसेंटेज है वो 8 इज टू क्या था यहाँ पे? 8:4:3:5। चारों को आप डिवाइड करेंगे 8:4:3:5 रेशियो में डिवाइड करेंगे हमारे ये तीन जो एक्सपेंसेस अनएलोकेटेड दिए हुए हैं, रेंट, रेट, जनरल एक्सपेंसेस, सैलरीज एंड कमीशन। तो रेंट एंड रेट का मैं सबसे पहले बता दे रहा हूं। तो ए, डिपार्टमेंट ए का क्या होगा? 2500 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? ये चारों का टोटल। ये चारों का टोटल कितना है? 8 4 12, 13 14 15 एंड 5 20। तो चारों को टोटल करेंगे तो आ रहा है 20। तो ये डिपार्टमेंट ए का रेशियो कितना हो जाएगा? 8/20। तो 2500 इंटू 8/20। तो डिवाइड करेंगे 2 4 8, तो 25 4 25 4 100 एंड 0। तो डिपार्टमेंट ए का शेयर कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है, फाइन। अब डिपार्टमेंट बी का कितना हो जाएगा? सिमिलरली डिपार्टमेंट बी का हो जाएगा, डिपार्टमेंट बी का हो जाएगा 2500 इंटू कितना है इसका? 4 4 डिवाइडेड बाई 20। तो हाफ हो जाएगा उसका। उसमें 8 था तो हमारा कितना आया था आंसर? 1000। तो यहाँ पे 4 है विच इज हाफ ऑफ 8। तो यहाँ पे आंसर कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं, सीधा आपका 500 हो जाएगा। डिपार्टमेंट सी का कितना होगा? डिपार्टमेंट सी विल बी 2500 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा? इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा आंसर, कैलकुलेट करिए। 2500 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 20। सबसे पहले जीरोस कट होंगे, फिर 25 और 2 कट होगा, मतलब 250 और 2 कट होगा, तो 125 आएगा यहाँ पे। 125 इंटू 3 इज 375। तो सी का भी मिल गया हमें। लास्ट में कितना बचता है? लास्ट में जो बचेगा दैट विल बी फॉर डिपार्टमेंट ए। तो पहले डिपार्टमेंट ए का क्या था? डिपार्टमेंट ए वाज 1000, डिपार्टमेंट बी वाज 500, जो कि हाफ है 1000 का। क्यों? क्योंकि ए का रेशियो 8/20 था, बी का रेशियो 4/20 है। तो ए का आंसर अगर 1000 है तो बी का आंसर उसका जस्ट हाफ हो जाएगा, जो कि है 500। सी का हमारा अभी आया 375 एंड तीनों को टोटल करने के बाद माइनस करेंगे अगर 2500 से, तो कितना बचता है हमारा?
आई थिंक बचेगा 1500 हो गया, 15, 16, 17, 1875 हो गया। तो हो जाएगा डी का 625। ठीक है, मोस्टली 15, 16, 17, 18 या 625 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो गया हमारा रेंट एंड रेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब जब हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाएंगे तो रेंट एंड रेट्स कहाँ जाते हैं? पीएनएल वाले पार्ट में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाता है। तो जब वो पीएनएल बनाएंगे तो डिपार्टमेंट ए के नीचे हम लिखेंगे 1000 रेंट एंड रेट, बी के नीचे लिखेंगे 500, सी के नीचे लिखेंगे 375 एंड डी के नीचे लिखेंगे 625। ठीक है, तो एक बार हम लोग अब देख लेते हैं हमारा आंसर कैसे बनेगा। फाइन, पर्टिकुलर्स आई होप सबको पता है, तो पर्टिकुलर्स थोड़ा यहाँ पे स्क्रीन में कटआउट भी हो रहा है, तो भी आई होप किसी को प्रॉब्लम इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलर्स सबको कोई अब तक तो आ जाना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस अभी जो हम लोगों ने किया वो सबसे पहले नोटिस कर लीजिए, वो क्लियर कर लीजिए। हमने कैलकुलेट किया रेंट एंड रेट्स का अलग अलग डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये पीएनएल वाला सेक्शन है, यहाँ पे अलग आप लोग बनाइएगा, मैंने पहले भी बोला हुआ है कि अलग से बनाना है। तो ये यहाँ पे पीएनएल शुरू होता है। पीएनएल में सबसे पहले रेंट एंड रेट्स, डिपार्टमेंट ए का 1000, डिपार्टमेंट बी का 500, डिपार्टमेंट सी का 375 एंड डिपार्टमेंट डी का 625। तो यही इसी चीज की मैं बात कर रहा था कि आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैलकुलेट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो कॉमन एक्सपेंसेस है उनको। ठीक है, एक मैं नॉर्मल एग्जांपल भी आप लोगों को दे सकता हूं कि आप लोग मान लीजिए अपने दोस्तों के साथ, 3-4 दोस्तों के साथ आप जाते हैं रेस्टोरेंट। वहां पे आप लोग जब खाना खा लेते हैं तो बिल जो आता है वो कॉमन आता है कि 2000 रुपए, मान लीजिए बर्थडे का किसी का ट्रीट है तो बिल आया 2000 रुपए। ठीक है, उसके बाद आप लोग अपने में क्या करते हैं, आप लोग अपने में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि हर व्यक्ति को कितना पैसा बांटना है या कितना पैसा कंट्रीब्यूट करना है उस बिल को पेमेंट करने के लिए। तो वहां पे हम लोगों का मोस्टली इक्वल कंट्रीब्यूशन रहता है, क्योंकि हम लोग दोस्त लोग रहते हैं तो इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर 5 जन हैं और 2000 बिल आया तो 2000 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 200 रुपए इक्वली सबको देना है। ठीक है, 200 नहीं, 400, सॉरी। तो 400 रुपए इक्वली वहां पे सबको देना है। लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पे वो इक्वल नहीं है, अलग अलग डिपार्टमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है। अलग अलग है होने के कारण यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है वो भी अलग अलग हो जा रहा है, वो इक्वल नहीं है। बट डिस्ट्रीब्यूट हम लोग उसी तरीके से कर रहे हैं, रेशियो निकाल के हम करेंगे। फाइन, ओके। नाउ कमिंग बैक टू आवर पीएनएल अकाउंट, बाकी सारे जो एक्सपेंसेस हैं उनको भी उसी तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जनरल एक्सपेंसेस को भी हमने उसी रेशियो में डिवाइड किया है, 1800 रुपए है, उसी रेशियो में 8:4:3:5 के रेशियो में हमको इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ लिखना है। सैलरीज एंड कमीशन को भी उसी तरीके से करना है। ठीक, ओके। शुरुआत का आई थिंक ट्रेडिंग में किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया, ओपनिंग स्टॉक भी स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है, परचेजेस भी क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है, सेल्स क्लोजिंग स्टॉक भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में दे दिया गया है। तो आई फील यहाँ पे किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चारों चीजें ये जो है जिस तरीके से दी हुई है एग्जैक्टली उसी तरीके से वहां पे आंसर में भी ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देंगे हम लोग। दोनों साइड्स को माइनस करेंगे तो एज यूजुअल वी विल गेट आवर ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम ट्रांसफर कर देंगे हमारे ये पीएनएल अकाउंट के कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में। फाइन, यहां तक आई फील बहुत बेसिक है, तो मैं बार बार उसको डिस्कस अलग से नहीं कर रहा हूं।
यहां तक हो जाने के बाद हम लोग, जैसे अभी हम लोगों ने देख लिया रेंट एंड रेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, उसी तरीके से जनरल एक्सपेंसेस को भी लिखेंगे, सैलरीज एंड कमीशंस को भी लिखेंगे। अगर कैलकुलेशन में किसी को दिक्कत है तो मैं एक बार क्विकली बता देता हूं, सैलरीज एंड कमीशंस का बता दे रहा हूं फिर से। सैलरीज एंड कमीशन हमारा टोटल है 12,500 रुपए, ठीक है। 12,500 हमारा टोटल सैलरीज एंड कमीशन है। डिपार्टमेंट ए का क्या होगा? डिपार्टमेंट ए 12,500 में से उसको कितना जाएगा? 8/20, ठीक है। तो हम डिवाइड करेंगे, ये जीरो कट होगा, 2 4 8 हो जाएगा, तो 125 सॉरी 1250 मल्टीप्लाइड बाय 4 करना है। तो 125 का टेबल्स पढ़ेंगे हम लोग। 125 इंटू 4 इज हाउ मच? थिंक अबाउट इट, मल्टीप्लीकेशन आप लोगों को आ जाना चाहिए थोड़ा बहुत। 25 4 100 होता है, तो वो एक 100 हो गया, और 400 इंटू 100 100 हो गया, तो 25 4 500, ठीक है। तो 500 हो गया यहाँ पे 125 इंटू 4, और यहाँ पे एक जीरो और बचा हुआ है, तो वो जीरो भी हम डाल देंगे। तो डिपार्टमेंट ए को कितना हम डालेंगे? डिपार्टमेंट ए को हम डालेंगे 5,000 रुपए, विच यू कैन सी ऑन योर लेफ्ट साइड, सैलरीज एंड कमीशन में 5,000 यहां पे हमने डाला है। इसी तरीके से डिपार्टमेंट बी का क्या हो जाएगा? डिपार्टमेंट बी का मैंने पहले भी बोला था 4/20 है, तो 5,000 का हाफ हो जाएगा, तो डिपार्टमेंट बी का हो जाएगा 2,500, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब डिपार्टमेंट सी और डी का कैलकुलेट करिए 3/20 एंड 5/20 के रेशियो में, तो 1250 ये आप लोगों का डिपार्टमेंट, जस्ट 1 सेकेंड, डिपार्टमेंट सी का होगा 12,500 मल्टीप्लाइड बाई 3/20, ओके। डिवाइड करेंगे 12 2 6 12 0 2, ओ नहीं जीरो नहीं होगा, जस्ट 1 सेकेंड, 2 2 4 5 1 0 2 5 10, 625 मल्टीप्लाइड बाय 3, 5 3 15, 5 and 1, 3 2 6 plus 1 7, 18 plus 1 19, नहीं 18 ही होगा, वहां पे कैरी फॉरवर्ड तो नहीं हुआ था, 1875, ठीक है। एंड जीरो वगैरह कुछ नहीं था, सो इट विल बी 1875, दैट्स इट। फाइन। सो यहां पे आप लोगों का डिपार्टमेंट सी का 1875 आ गया, लेफ्ट साइड में यू कैन सी द आंसर ऑल्सो। एंड लास्ट वाला डिपार्टमेंट डी का क्या हो जाएगा? 12,500 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 20, ये थोड़ा आसान होना चाहिए। 5 4 20, ठीक है, 4 3 12, 4 1 4, 5 1 0, 4 2 8, 9 10 20, 4 5 20, तो 3 1 2 5, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इजी था। तो डिपार्टमेंट डी का एज यू कैन सी 3150। सो इस तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद यहां तक तो आप लोगों का हो जाना चाहिए, टिल हियर यू शुड बी डन, ये सैलरीज तक, सैलरीज का डिस्ट्रीब्यूशन तक, टिल हियर आई थिंक सब कोई का हो जाना चाहिए था। नहीं हुआ है, आप लोग एक बार पॉज कर लीजिए यहाँ पे, इस स्टेज तक आप लोग का कॉपी में हो जाएगा, फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि इसके बाद वाला जो स्टेप है वो तभी क्लियर होगा जब यहां तक आप लोगों का पूरा बन गया है। मैनेजर्स कमीशन वाला कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले ये
डेबिट साइड में तीनों एंट्रीज, रेंट, रेट्स, जनरल एक्सपेंसेस, सैलरीज एंड कमीशन, ये तीनों कर लीजिए और राइट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर लीजिए, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, आई विल गिव यू जस्ट 30 सेकेंड्स गैप हियर, अगर गैप में बन जाता है फाइन, अदरवाइज थोड़ा पॉज कर लीजिए। Okay, so now we'll continue with the managers commission part. मैनेजर्स कमीशन में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने आई होप सब्ट्रैक्ट कर लिया दोनों साइड्स। दोनों साइड्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद डिपार्टमेंट ए का सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। डिपार्टमेंट ए का सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप लोगों का आना चाहिए 3280। ठीक है, 3280 अगर आया है, सब कोई का नॉर्मली आ ही जाएगा। 3280 पे 5% एक बार लगा कर देखिए। इट कम्स टू 164। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन में डायरेक्टली जो मैनेजर्स कमीशन है वो आप लोगों को डायरेक्टली इस वैल्यू पे जो सब्ट्रैक्ट करके आप लोगों को डिफरेंस मिला, उस वैल्यू पे आप लोग अगर लगाएंगे तो आप लोगों को आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोगों को एक बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। In addition, manager of each department was entitled to a commission of 5% on the profits of his department after charging the foregoing expenses। foregoing का मतलब है ये expenses चार्ज करने के बाद जो पैसा बचता है उस पे 5% कमीशन है। तो हम लोगों का ये आंसर में हम लोगों ने क्या किया, ये तीनों को सब्ट्रैक्ट किया ग्रॉस प्रॉफिट से, जो बचा विच इज 3280, उस पे हमने 5% जैसे ही दिया, हमारा कमीशन आ गया 164। तो ये क्वेश्चन में आप लोगों को मैनेजर्स कमीशन इस तरीके से निकालना है। तीनों चारों डिपार्टमेंट्स का, बाकी तीनों डिपार्टमेंट्स का भी इसी तरीके से निकलेगा। मैनेजर्स कमीशन निकालने के बाद उसको भी सब्ट्रैक्ट जब हम कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट से, ठीक है, तो हमारा क्या बच जाएगा, नेट प्रॉफिट बच जाएगा। एंड दैट इज व्हाट वी विल राइट एट द एंड एंड दैट विल बी आवर आंसर इन जनरल। इस क्वेश्चन में एक एडिशनल स्टेप है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको परसेंटेज प्रॉफिट भी निकालना है। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालना कैसे है, आसान है, सिंपल सा एक फॉर्मूला है हमारा। परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू percentage profit equal to, just a second, ये फॉर्मूला लिख लीजिए। ये कॉमन परसेंटेज प्रॉफिट निकालने का कॉमन फॉर्मूला आगे क्वेश्चंस में भी यूज आएगा। परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, या उसको टर्नओवर भी बोलते हैं। फाइन, multiplied by 100. This is your formula for percentage profit calculation. तो यहां पे ये क्वेश्चन में भी उसी तरीके से करेंगे। हमारा नेट प्रॉफिट, डिपार्टमेंट ए का नेट प्रॉफिट कितना है, डिपार्टमेंट ए का नेट प्रॉफिट है 3116।
इसको हम डिवाइड करेंगे डिपार्टमेंट ए के नेट सेल्स से। डिपार्टमेंट ए का नेट सेल्स एज यू कैन सी हियर इज 48,000। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ए के नेट सेल्स से डिवाइड करेंगे, 48,000 से डिवाइड करेंगे। होपफुली सबको सबको नेट सेल्स कहाँ देखना है वो पता है। आपके ट्रेडिंग अकाउंट में होगा, इवन आपके क्वेश्चन में भी दिया हुआ 48,000 एंड मल्टीप्लाइड बाई करेंगे 100। तो सबसे पहले लास्ट के दो जीरोस कट होंगे, यहाँ पे लास्ट के दो जीरोस यहाँ कट हो जाएंगे। अब आपको समझ में ही आ रहा है 2 से कट करना है, सबसे आसान तो 2 ही है, तो 2 से कट करते हैं। तो 2 से दोनों चीजें कट करेंगे, तो 2 1 2, 3 1 1, 2 5 10, 11 1 1 अगेन, 2 5 10, 1 6, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8। फिर से यहाँ पे 1558 आया है ऊपर, 1558 आया है ऊपर और नीचे आया है 240। फिर से डिवाइड करेंगे 2 से। ये जीरो को हटा देते हैं, जीरो को अलग से लिखते हैं हम। जीरो को यहाँ हटा देते हैं, जीरो को ऐसे लिख देते हैं 1/10। ठीक है, देखेंगे क्यों अलग से लिख रहे हैं, इजी हो जाएगा थोड़ा कैलकुलेशन। तो जीरो को हटा दिया हमने, यहाँ पे फिर से 2 से कैलकुलेट करेंगे, तो डिवाइड करेंगे, तो 2 1 2, 2 2 4, ऊपर 2 7 14, 1 5, 2 7 14 अगेन, 1 8, तो 2 9 18। ठीक है, अब सीधा 12 से डिवाइड करिए, पॉइंट में जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक पॉइंट डाल के छोड़ देंगे हम लोग। तो 12 का टेबल, 12 2 24, 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72। 6 से कट करेंगे, 12 6 72, 72 के बाद 73, 74, 75, 76, 77, तो आ जाता है 5 रिमाइंडर में, 5 एंड 9 59। तो 12 2 24, 36, 12 5 60 हो जाता है। तो 12 5 60 अगर हो जाता है तो एक पीछे जाएंगे, 12 4 कितना होगा 48, 12 4 48, 48, 58 एंड 1, 11 हो जा रहा है। तो 11 हो जा रहा है तो 12 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पे पॉइंट डालेंगे, 110 हो जाएगा। तो 12 कितना होता है, 12 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108 होता है। तो यहां पे लाके छोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया परसेंटेज का कैलकुलेशन। एक और स्टेप बचा हुआ है, ये जो डिवाइडेड बाय 10 है, तो डिवाइडेड बाय अगर 10 होता है तो पॉइंट एक लेफ्ट साइड में ट्रांसफर हो जाता है। तो यहां पे पॉइंट था 64.9 था, लेफ्ट में उसको ट्रांसफर करेंगे तो 6.49 हो जाएगा, जो कि आपका परसेंटेज प्रॉफिट आ गया 6.49। ठीक है, तो योर परसेंटेज प्रॉफिट विल बी 6.49%। इसी तरीके से परसेंटेज प्रॉफिट का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। एक और मैं दिखा देता हूं जस्ट सो दैट यू आर क्लियर। डिपार्टमेंट डी का मैं दिखा देता हूं। तो डिपार्टमेंट डी का यहां पे अभी अगर आप लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया है कोई इशू नहीं है, यहां पे देख लीजिए नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1710, 1710 रुपए। ठीक है, 1710 दिया हुआ है। एंड यहां पे डिपार्टमेंट डी का हमारा प्रॉफिट कितना, सेल्स कितना है 30,000। क्वेश्चन में देखिए सेल्स दिया हुआ है 30,000 एंड प्रॉफिट दिया हुआ है 1710। 1710 डिवाइडेड बाई 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। फॉर्मूला नीचे ही लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। सबसे पहले जीरोस कट करेंगे, 100 का और ये 30,000 का। उसके बाद एक और जीरो यहां से कट हो जाएगा। ठीक है, 175/30 यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। तो 171/3 करेंगे और ये 10 को अलग से लिखेंगे इसको। ठीक है, सीधा सीधा 3 से डिवाइड करिए, अब पॉइंट में आएगा कोई इशू नहीं है। तो 3 कट करेंगे, 3 5 15 हो जाता है।
16 17 21, 3 7 21, तो 57 आ गया। 57 डिवाइडेड बाई 10 है, तो 10 का मतलब क्या होता है, पॉइंट लगाना पड़ता है, तो 5.7% स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ गया हमारा, 5.7%, दैट्स इट। तो इस कारण से देखिए ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड डिपार्टमेंट डी का परसेंटेज प्रॉफिट इज गिवन एज 5.70%। जीरो डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इट्स द सेम। सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, nobody has any doubts? If you have doubts, very good, no problem, surely ask me the doubt, ठीक है। डाउट अगर नहीं है तो भी अच्छी बात है, डाउट अगर है तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर डाउट है तो क्लियर अभी ही कर लो, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्लास के इमीडिएटली बाद डाउट क्लियर करना जरूरी है। फाइन, ओके, विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन very quickly. Now this is a bit difficult, complicated, सब कुछ मैं बोल सकता हूं यहाँ पे, बट अगर आपने अभी तक सब कुछ समझा है, फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 8th क्वेश्चन तक सारी चीजें समझी है, देन यू विल नॉट हैव प्रॉब्लम विद दिस। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में उन्हीं चीजों को हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में उन चीजों को हम एक साथ, सारे चीजों को एक ही क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस यही बात है, कुछ भी नया नहीं है। Look at the question. The directors of a large wholesale store wish to ascertain approximately net profits of 3 particular departments. 3 डिपार्टमेंट ए, बी एंड सी का नेट प्रॉफिट्स जानना चाहते हैं ये कंपनी के डायरेक्टर्स। It is not practically to take stock on that date, but the accounting system is adequate and the rate of gross profit are stable at 40%, 30% and 15% on sales of the 3 departments respectively. मतलब यहाँ पे परसेंटेज, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया गया है, ठीक है। क्या इसका फायदा है? अगर किसी को यहाँ समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो हम लोग अभी ही डिस्कस करेंगे, बी पेशेंट। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज अगर दे दिया गया है तो उसमें हम लोग एक दो स्टेप आगे बढ़ के कैलकुलेशन शुरू करेंगे, ओके। द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अच्छा यहाँ पे कंटेंट, देयर आर इन ऑल 5 डिपार्टमेंट्स, 5 डिपार्टमेंट एक्चुअली में है, लेकिन हमें कितने का असर्टेनमेंट करना है, हमें सिर्फ 3 डिपार्टमेंट का प्रॉफिट निकालना है। ध्यान रखना है, ये चीज याद रखिएगा कि हमारे पास 5 डिपार्टमेंट है इस पर्टिकुलर कंपनी के, लेकिन हमें यहाँ कैलकुलेट करना है सिर्फ 3 डिपार्टमेंट का, ठीक है, ओके। स्टॉक ओपनिंग दिया हुआ है, सेल्स फॉर द 3 मंथ्स दिया हुआ है, ठीक है, 3 महीने का सेल्स दिया हुआ है, ये जनवरी फरवरी मार्च का। परचेजेस दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ठीक है। नीचे देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कवरिंग ऑल द 5 डिपार्टमेंट्स वेयर 36,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है, लेकिन 3 डिपार्टमेंट का नहीं है, 5 डिपार्टमेंट का है, कीप दैट इन माइंड। फाइन, moving on, the sales for the other 2 departments were 1,40,000। तो यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट्स का सेल दिया हुआ है, बाकी 2 डिपार्टमेंट्स का सेल बोल दिया गया है कि टोटल 1,40,000 है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट showing the estimated net profit for the 3 departments for the 3 months ended 31st March 2019। 3 महीने का ही हमें निकाल के दिखाना है। मेकिंग अ स्टॉक रिजर्व फॉर ईच डिपार्टमेंट फॉर 5%
on the estimated value at 31st March 2019. 5% का स्टॉक रिजर्व बनाना है, मतलब कि भाई हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज का जो कैलकुलेट करके अलग से लिखते थे, यहाँ पे उसको स्टॉक रिजर्व बोलकर हमें फिर से लिखना है उसी तरीके से, ठीक है। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन। टेक 30 seconds 1 minute to read this question completely, understand this question completely अपने हिसाब से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, सो आई होप सभी ने क्वेश्चन अच्छे से देख लिया है। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने मैंने कुछ दिन पहले वाले क्लास में भी डिस्कस किया था कि एक वर्टिकल फॉर्मेट में हम पीएनएल बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जिसको हम कहते हैं। वर्टिकल फॉर्मेट आप लोगों को मैंने दिखाया भी था। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो उस तरीके के फॉर्मेट में हम बनाएंगे ये क्वेश्चन को, दैट विल बी इजियर, ठीक है। सो लेट्स क्विकली फर्स्ट लेट मी शो यू द फॉर्मेट। आप लोग फॉर्मेट बना लीजिए, उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। सो दिस इज हाउ द वर्टिकल फॉर्मेट विल बी। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। मॉडर्न जो आज के स्टेटमेंट्स आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, और भी जो भी स्टेटमेंट्स आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो सारे वर्टिकल फॉर्मेट में हो गए। वहां पे डेबिट क्रेडिट का जो सिस्टम था वो हम अब यूज नहीं करते। तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी विल यूज दैट फॉर्मेट। हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एस्टिमेटेड क्यों? क्योंकि पूरे साल का नहीं ले रहे हैं, 3 महीने का सिर्फ ले रहे हैं, एंड वो भी 3 महीने का पूरा पूरा इंफॉर्मेशन पे नहीं ले रहे हैं। कुछ इंफॉर्मेशन जो गिवन है उसी इंफॉर्मेशन के ऊपर हम ले रहे हैं, ठीक है। फुल फ्लेजेड नहीं बना रहे हैं, इस कारण से वहां पे एस्टिमेटेड प्रॉफिट लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड वहां ब्रैकेट में लिखिएगा फॉर 3 months एंडेड 31st March 2019, ठीक है। अगर पूरे साल का रहेगा तो वहां लिखिएगा फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, ठीक है। देयर आफ्टर लेफ्ट हैंड साइड में पर्टिकुलर्स, राइट हैंड साइड में डिपार्टमेंट्स ए बी एंड सी, बस इतना ही है। एंड इस तरीके से ये फॉर्मेट क्विकली बना लीजिए। आई विल गिव यू 30 seconds फॉर दैट टू मेक द फॉर्मेट क्विकली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने फॉर्मेट में भी देखा था, हम शुरुआत कहाँ करते हैं, हम सेल्स से शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। हमें 5 डिपार्टमेंट्स है बट 3 का ही बनाना है, इसीलिए इन 3 डिपार्टमेंट्स का जो सेल्स वैल्यू है वो सेल्स वैल्यू हम कहाँ डालेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में, ठीक है। वहां पे देखिए ब्रैकेट में लिख भी दिया गया है कि ये कुछ नहीं है, ये सिंपली आपका सेल्स का वैल्यू है, ठीक है। क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है 1,40,000 डिपार्टमेंट ए का है, डिपार्टमेंट बी का 1,20,000 एंड डिपार्टमेंट सी का 2 लाख है। तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम यहां लिख देंगे। उसके बाद
सेकंड में आ जाएंगे। ये टोटल आप लोग अभी के लिए एक बार इग्नोर करिए, पहले पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर कहाँ कहाँ ब्रेक करना है वो हम लोग समझ लेंगे। हर पॉइंट के बाद ब्रेक करके टोटल करना है। तो ये पॉइंट 1 हो गया, यहाँ ब्रेक करके आप टोटल कर देंगे। यहाँ पॉइंट बी है तो ब्रेक करके टोटल कर देंगे। पॉइंट सी के बाद भी टोटल करेंगे, पॉइंट डी के बाद भी टोटल करेंगे, मतलब 1 2 3 4 जो भी नंबरिंग आप कर रहे हैं। तो हर पॉइंट्स के बाद ब्रेक करके वहां टोटल करना है। तो ये कॉमन चीज मैं बता दे रहा हूँ, अगली बार अब नहीं रिपीट नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। फाइन। तो यहाँ पे टोटल हम लोगों ने कर लिया, डिपार्टमेंट ए का 1,40,000 है। वहां पे और भी चीजें आ सकती है, इस क्वेश्चन में और कुछ दिया नहीं है सेल्स के अलावा, इसलिए सिर्फ सेल्स आया। ठीक है, मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, ये जगह पे। यहाँ पे और भी चीजें आ सकती है। फाइन, आगे देखेंगे क्वेश्चन में। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट में अब हम एक्सपेंसेस सारा एक बाय एक साथ पॉइंट में लिख देंगे, हेडिंग डाल के एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एक्सपेंसेस हमारे वो हो जाएंगे जो भी मेरा माइनस वैल्यू है। माइनस वैल्यू इन द सेंस जो भी मेरे डेबिट साइड में आता है वो सारे। तो डेबिट साइड में मेरा क्या क्या आता है, स्टॉक आता है, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक मेरे डिपार्टमेंट ए का क्लियरली दिया हुआ है 30,000 है, डिपार्टमेंट ए 30,000 है, तो वो हम लोगों ने लिख दिया। परचेजेस भी हम लिख देंगे, डेबिट साइड में लिखते हैं, ट्रेडिंग में भी। तो वही चीज यहां पे भी हम एक्सपेंसेस में लिखेंगे 90,000। तो सेकंड पॉइंट में क्या डालते हैं हम, हर तरह के जो भी मेरे एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फाइन, वो हम यहां पे डाल देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब थर्ड पॉइंट में हम क्या करेंगे, इन द थर्ड पॉइंट वी विल नाउ सबट्रैक्ट पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। मतलब कि हम जो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट एंड क्रेडिट साइड को माइनस करते थे, वही हम यहाँ थर्ड पॉइंट में करेंगे। यहाँ पे पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के हिसाब से हो जाएगा, माइनस करके आंसर जो होगा वो लिखेंगे। तो 1,40,000 था हमारा टोटल सेल्स, एक्सपेंसेस 1,20,000 है, तो हमारा जो डिफरेंस है वो हमारा 20,000 हो जाएगा। ओके, सो ये डिफरेंस आ जाने के बाद यहाँ पे आप लोग इस चीज को छोड़ देंगे। ठीक है, मतलब कि ये थर्ड पॉइंट के बाद हम लोग एक थोड़ा दूसरा कैलकुलेशन करेंगे। हम लोग निकालेंगे कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक का आप लोगों को फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला अप्लाई करिए, क्लोजिंग स्टॉक निकालिए। ध्यान रखिएगा कि यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये 40%, 30% और 15% ग्रॉस प्रॉफिट है सेल्स वैल्यू पे। मतलब ये 1,40,000 में 40% ग्रॉस प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो उसको हटाकर आप लोगों को कैलकुलेट करना है आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐड करेंगे सबसे पहले तो स्टॉक और परचेजेस को। ठीक है, मैं यहां पे आप लोगों को करके दिखा दे रहा हूं। You will first of all add stock and purchases. Stock, opening stock plus purchases, which will be equal to 30,000 plus 90,000। मतलब कि आपका कितना हो गया, 1,20,000। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, फाइन, 1,20,000। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब आप लोगों को माइनस करना है सेल्स वैल्यू को, लेकिन हमें यहां क्या पता है, सेल्स वैल्यू में 40% ग्रॉस प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो वो 40% को डायरेक्टली अलग कर देंगे, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया हुआ है। तो 40% सीधा सेल्स वैल्यू पे लगाएंगे। तो 14 इंटू 4 इज 56, तो 40% आपका 56,000 हो जाएगा। तो 1,40,000 में आप 56,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट था। तो 1,40,000 में
56,000 माइनस करेंगे तो आपका बचता है 84,000। मतलब कि आपने 84,000 कॉस्ट प्राइस का सामान बेच दिया, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेल्स। ठीक है, इतने वैल्यू का सामान आपने बेचा, कितने पे बेचा? 1,40,000 पे आपने बेचा, मतलब 40% प्रॉफिट पे। तो हमने एक्चुअली में 84,000 का सामान बेचा। हमारे पास कितने का सामान था? हमारे पास 1,20,000 का सामान था। उसमें से 84,000 अगर हमने बेच दिया तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। तो 1,20,000 माइनस directly 84,000, we will get how much? 36,000, and this is our closing what? Closing stock. Done. Do this calculation by yourself. I will give you 30 seconds for it. Hope easy होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होना चाहिए। आप लोगों को ये क्वेश्चन मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं ये चीज। यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन कंप्लीटली इफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, सो दिस कैलकुलेशन इज डन। हमें क्या मिल गया? डिपार्टमेंट ए का क्लोजिंग स्टॉक मिल गया। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी विल राइट in the next section, which is number 4, estimated stock on 31/3/2019 is 36,000, what we just calculated। तो यहां पे आप ये बैलेंसिंग फिगर वगैरह छोड़ दीजिए, वहां पे आप नोट 1 या कुछ भी वैसा लिख कर आप ये कैलकुलेशन दिखा देंगे। ठीक है, ओके, यहां तक होपफुली क्लियर है। नाउ पॉइंट नंबर 5 इज द एक्चुअल कैलकुलेशन, जहां पे कि हम नेट प्रॉफिट नेट लॉस वगैरह कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे शुरुआत में क्या लिखेंगे? एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट। एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट हमारे क्वेश्चन में ही गिवन है, इट इज 40% ऑफ सेल्स। वहां से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट से शुरुआत करने के बाद सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कॉमन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये कॉमन डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्वेश्चन में गिवन है 18,300 डिपार्टमेंट ए का, वी विल डू दैट, सब्ट्रैक्ट 18,300 डायरेक्टली। देयर आफ्टर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 7,000 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर गिवन नहीं है, मोस्टली मुझे जैसा लग रहा है, हाँ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ये 36,000 के अंदर से। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे क्विकली देख लेते हैं। यहां तक आप लोग बना लीजिए, ये एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट 40% ऑफ 1,40,000, आई होप सबको क्लियर है, क्वेश्चन में गिवन है 56,000। यहां तक आप लोग एक बार क्विकली बना लीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन हाउ टू कैलकुलेट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अप्रोप्रिएशन। फाइन, ओके, जस्ट गिविंग यू 1 minute टू डू दिस। यहां तक टिल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्शन तक आप लोग कर लीजिए, वहां सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, बट लिख लीजिए वहां लेस। I'll give you 30 seconds for this. Okay, so let's continue. So now we will see how to calculate this indirect expenses and उसको distribute कैसे करना है। ठीक है, तो indirect expenses को distribute करने से पहले एक चीज समझ लीजिए कि हमें उसी तरीके से करना है, बस इसमें थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज जो है वो थोड़े अलग तरीके से दिए गए हैं। ठीक है, तो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है? 36,000 है।
इसको क्लियरली नहीं बोला गया है, बट क्योंकि यहाँ कुछ और दिया नहीं गया है तो हम क्या मान लेंगे कि हमें इसको सेल्स के हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्यों ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ अगले ही लाइन में सेल्स ऑफ अदर 2 डिपार्टमेंट्स भी दे दिया गया। ये वैल्यू का कोई काम नहीं है, अगर मुझे रेशियो ना निकालना हो तो ये वैल्यू देने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस कारण से क्योंकि ये वैल्यू दे दिया गया है तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मुझे सेल्स के रेशियो में ही डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए कैसे डिस्ट्रीब्यूट हम लोग करेंगे। इसमें एक चीज थोड़ा अलग करेंगे, ये 140 का क्या हिसाब है वो समझेंगे। तो सेल्स का वैल्यू मेरा कितना कितना है, 30,000 है, 20,000 है, 41,000 है, एंड आखिरी 2 डिपार्टमेंट्स का टोटल है 1,40,000। ठीक है, साइड का रफ वर्क का स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है, वहां पे ध्यान दीजिए। तो मेरे डिपार्टमेंट ए का है 30,000, बी का है 28,000। मैं रेशियो निकाल रहा हूं बाय द वे यहां पे। ठीक है, आई एम कैलकुलेटिंग द रेशियो ऑफ द 4 डिपार्टमेंट्स का सेल्स, जिससे कि मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं। तो इसका 28 है, डिपार्टमेंट सी का है 41,000, एंड लास्ट वाले 2 डिपार्टमेंट्स का कंबाइंड मान लेते हैं उसको डी प्लस ई का कंबाइंड है 1,40,000। तो ये पहले तीनों का तो ठीक है, मुझे इन तीनों का ही काम है। ये लास्ट वाले डिपार्टमेंट का मुझे कोई उतना काम है नहीं। ठीक है, लास्ट वाले 2 डिपार्टमेंट्स का। तो हम क्या करेंगे, ये लास्ट वाले 2 डिपार्टमेंट्स को अलग नहीं करेंगे, इसको एक ही डिपार्टमेंट के हिसाब से हम मान लेंगे और उस हिसाब से हम रेशियो निकाल देंगे सीधा सीधा। मतलब ये 1,41,000 जो है इसको हम एक चौथा डिपार्टमेंट मान लेंगे और इसको कंबाइंड एक अलग डिपार्टमेंट मान के हम रेशियो सीधा नॉर्मल अब जैसे निकालते हैं वैसे ही निकाल देंगे। तो लास्ट के 3 जीरोस यहां कैंसिल हो जाएंगे सारे के, कॉमन जो है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन चारों में क्या ऐसा वैल्यू है जिससे हम कॉमन इसको कट कर सकते हैं। तो क्या वैल्यू है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। या हो सकता है ना भी हो, 41 है तो हो सकता है ना भी हो। तो 1 सेकंड के लिए 30 सेकंड्स में देता हूं, आप लोग खुद से देखिए। नहीं होगा देन आई विल सॉल्व इट। ओके होल्ड ऑन, आई मेड मिस्टेक हियर। ये सेल्स वाले वैल्यूज तो नहीं है, ये तो स्टॉक वाले वैल्यूज है 30,000 और ये सॉरी सॉरी माय बैड। ये नहीं होगा, ये लास्ट वाला ठीक है। सेल्स वैल्यूज आपके हैं, डिपार्टमेंट ए का है 1,40,000, डिपार्टमेंट बी इज 1,20,000, डिपार्टमेंट सी इज 2 लाख। तो अब आप लोग करिए, डिपार्टमेंट सी इज 2 लाख। नाउ यू डू इट, ये लास्ट के 3 जीरोस कैंसिल होंगे देन। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन एक और जीरो यहाँ पे बाय द वे कट हो जाएगा अब। तो बच गया 14, 12, 20 एंड 14। तो कॉमन ऑब्वियसली 2 है यहाँ पे, तो 2 से सारे को डिवाइड करेंगे। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14 आ जाएगा सबसे पहले, देन 2 6 जा 12, देन 2 10 जा 20 एंड आखिरी का 2 7 जा 14। ठीक है, सो दिस विल बी आवर रेशियो। ये हमारा चारों डिपार्टमेंट्स का अलग अलग रेशियो इस तरीके से आ जाएगा। हमने बस एक ही चेंज यहां करना है कि ये जो सी एंड सॉरी लास्ट का जो डिपार्टमेंट है डी एंड ई, उसका 1,40,000 को हम एक साथ ही रखेंगे और उसको बस डिवाइड करके रेशियो निकाल देंगे। फाइन, सो आवर रेशियो कम्स टू 7:6:10:7।
ठीक है, दिस इज आवर रेशियो. नाउ वी विल डिस्ट्रीब्यूट दिस 36,000 इन दिस रेशियो. फाइन. तो सबसे पहले डिपार्टमेंट ए का हम लोग देखते हैं. डिपार्टमेंट ए का क्या हो जाएगा? जस्ट अ सेकेंड. सो नाउ हमारा रेशियो कितना आ गया है? आवर रेशियो हैज कम टू 7:6:10:7. ठीक है. टोटल कितना हो जाता है इसका? टोटल इज 30. फाइन. नाउ आपके बुक में एक कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन दिया हुआ है. हम उस तरीके से कैलकुलेट नहीं करेंगे, एटलीस्ट ये क्वेश्चन में. सिंपल कैलकुलेशन करेंगे. हम लोग देखेंगे कि ए का कितना हो रहा है. और एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे जैसे आप लोगों को दो अलग अलग कर दिया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को दो अलग अलग कॉलम्स में बांट दिया है. हम लोग वो वाला चीज भी एटलीस्ट ये क्वेश्चन में नहीं करेंगे. तो यहाँ पे ये वैल्यूज जो है, और ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पूरा कट कर दीजिए, इसको नोटिस करने की जरूरत नहीं है. और ये अमाउंट जो है ये थोड़ा अलग होगा, हम लोग देखेंगे कैसे होगा. ठीक है. ओके. सो जिनके पास भी बुक है वो लोग देखेंगे कि कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लेक्स है. हम लोग वो कैलकुलेशन नहीं करेंगे. वहां पे थोड़ा कुछ अज्यूम करके बहुत कॉम्प्लेक्स करके घुमा दिया है. हम लोग सिंपल ही रखेंगे कैलकुलेशन को. अलग है प्रोसेस बुक से, लेकिन कोई भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में. व्हाट वी विल डू हियर इज, हम लोग नॉर्मल रेशियो यहाँ पे निकालेंगे अपना. तो हमारे ए का रेशियो कितना हो जाएगा? हमारे ए का रेशियो विल बी सिंपली 36,000 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 30. ठीक है. टोटल हमारा 30 है. तो करिए इसको. 3 1 3, 3 2 6, 1200, 12 7 80, 400. ठीक है. तो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डिपार्टमेंट ए का हो जाएगा 8400. ठीक है. फाइन. स्ट्रेट फॉरवर्ड ये हम लोग वहां पे लिख देंगे. अब डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी का देखते हैं. डिपार्टमेंट बी का कितना हो जाएगा? 36,000 मल्टीप्लाइड बाई कितना था? बी का रेशियो कितना था? 6. तो मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 30. दिस विल अगेन बी 1200 मल्टीप्लाइड बाई 6, 72. सी का कितना हो जाएगा हमारा? 36,000 मल्टीप्लाइड बाई सी का रेशियो कितना था? आई थिंक 10 था. या 10 डिवाइडेड बाई 30. दिस इज वेरी इजी. तो इट विल बी 12,000. स्ट्रेट फॉरवर्ड ये तीनों को आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखेंगे और माइनस कर देंगे. आंसर जो बुक में दिया हुआ उससे थोड़ा अलग होगा भले ही, बट गलत नहीं होगा. दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ डूइंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस पर्टिकुलर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. सिंपल है. ठीक है. वहां पे वो जो कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन है वो अभी के लिए आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है. हम लोग आगे वो क्वेश्चन, जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा या उस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हम करेंगे वो भी. अभी के लिए सिंपल जैसे मैंने अभी बताया उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखिए. और उसके बाद क्या करेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने के बाद तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना आ गया? डिपार्टमेंट ए का 8400 आ जाएगा. तो डिपार्टमेंट ए का 8400 यहाँ पे हमने लिख दिया. ये सारे को ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद सारे वैल्यूज को 56,000 जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड दैट विल बी बेसिकली माय आंसर. होप आप लोगों को ये क्वेश्चन, ऑल्दो प्रीवियस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों ही काफी कॉम्प्लेक्स थे, काफी चीजें थी दोनों क्वेश्चन में, बट आई होप कि आप लोग को समझ में आया है. एंड आप लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने का. बाकी डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी का भी कंप्लीट करेंगे एंड सबमिट करेंगे.
रेस्ट आई वुड सिंपली से दिस कि जिसको भी ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से नहीं समझ में आया, उनको प्रीवियस वीडियोस या प्रीवियस क्लासेस में डाउट्स है तो प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं वो फिर से एक बार दोबारा से सॉल्व करिए, देखिए वो क्लासेस को, तब ये क्वेश्चन में आएंगे तो आपको यू विल गेट अ बेटर आइडिया. That is all for today. I hope that you will not stop at this and थोड़ा एक दो questions खुद से भी practice करेंगे.